Ladies and gentlemen, please welcome in a very warm way, here come the king of stage, the king of comedy, Amanullah Khan. ख़ातीनो हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ये मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हम बड़ी मुश्किल से हम लोग, ख़ास तौर पे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा ओवर सोचता हूँ कि जहाज़ में बैठा हूँ, अगर यूँ हो गया तो क्या होगा, यूँ हो गया तो क्या होगा। हालांकि होता वही है जो अल्लाह ताला रहमत अता फरमाते हैं, लेकिन एक अपनी इंसान की गलत सोच होती है। हम इतनी मुश्किल से सफ़र करके आते हैं, तो यूरोप में, कनाडा में, जहाँ भी हम लोग शो करने जाते हैं, वहाँ समझते हैं ना आप लोग, इस वक्त तक आधा हॉल खाली हो जाता है। डब्बे पी पी के लड़कों ने हश्र किया होता है, आस पास में एक हंगामा होता है, लड़ाई झगड़ा, आधा हॉल खाली होता है। मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, बच्चे उठा के कोई इधर छुप रही होती हैं, कोई इधर छुप रही होती हैं। अमान भाई, हम तो आपको देखने आए थे, तो आपको देख के मुझे यूं लगा कि आप पे अल्लाह की इतनी ख़ास रहमत है कि आप बहुत जेंटलमैन लोग हैं। बहुत ही मुझे, और ख़ास तौर पे हमारे चीफ गेस्ट जनाब मोहतरम एहसान वगन साहब जो तशरीफ़ लाए, ख़ास तौर कनाडा, अमेरिका, लंदन में। मैं उनकी वो बैक बाइटिंग नहीं कर रहा, वो कुछ थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होता है, वो साहब लेट ही हो जाते हैं। तो एहसान वगन साहब बड़ी ज़िम्मेदारी से तशरीफ़ लाए हैं, हमारी इज़्ज़त अफजाई हुई है, हौसला अफजाई हुई है। और मुनीर साहब, जब फोटोग्राफर क्या जॉब है, ये मुर्दे की तस्वीर भी उतारते ना, मैयत की, उसको भी कहते हैं मुस्कुराहट प्लीज़। फ़हद अवैस मुनीर साहब, ये बहुत ही हमारे मेहरबान हैं, इनके लिए बहुत सी तालियां। और मैं एयरपोर्ट से जब उतरा तो सुल्तान मौज़म काबूस साहब, बाखुदा मैं ज़ाती तौर पे बहुत इंस्पायर, इम्प्रेस हुआ हूँ कि इतने अच्छे सरबरा भी हैं दुनिया में। तो मैं बहुत ही इनसे मुतासर हूँ कि हर शख्स इनकी तारीफ़ करता है। मैं इनको बहुत ही तहे दिल से सलाम अर्ज़ करता हूँ और झुक के सलाम करता हूँ काबूस साहब को। तो हम लोग आपको हंसाते हैं, जैसे सीकी साहब ने अब आपको बहुत इंजॉय किया। तो इन्होंने खुद नहीं अपने नाम को शोहरत दी, इन्होंने सैर सपाटे पे ज़्यादा काम किया। मैंने कहा और ड्रामा करते हैं, नहीं भाई मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ, कभी मैडम नूर जहाँ के साथ कनाडा जा रहा हूँ। इन्होंने सैरें बहुत की हैं। तो ये बहुत बड़े कलाकार हैं, इनके लिए बहुत सी तालियाँ। और मैं ये टोपी इसलिए लाया हूँ कि हमारी ज़रा ट्रेडमार्क है, हमारी पहचान बन गई है। आपने देखा होगा हकीम जी खबरनाक वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू। नहीं प्लीज़, इनके लिए बहुत सी तालियाँ, बहुत सी तालियाँ। ये हमारी मुख होती हैं, हमारा चेहरा होते हैं, जिस शहर में भी हम लोग जाते हैं। और महाराज ठीक है सरदार जी। पंजाबी ते प्याज पूरी दुनिया च आम पाया जाता है। असी ऐसी जगह ते गए उतो पंजाबी जरूर मिले, सरदार पंजाब के लोग। मैं आपको मुख्तलिफ इलाकों के लहजे सुनाता हूँ। रावलपिंडी, गुजरांवाला, हालांकि छोटा सा पंजाब है, अमृतसर का लहजा, चंडीगढ़, लुधियाना, फैसलाबाद में सारे शिफ्ट हैं। लुधियाना, फगवाड़ा, जलंधर, ये लोग सारे फैसलाबाद में, समुंदरी में शिफ्ट हैं। वो एक ही लैंग्वेज है उनकी। लाहौर का, मुल्तान का, कराची का, बॉम्बे का, दिल्ली का, मैं आपको सारा सुनाता हूँ। आजकल शादियाँ हो रही हैं या मुख्तलिफ लोग मोबाइल सुनते हैं, तो रावलपिंडी से शुरू होते हैं। पोठोहारी पंजाबी में दूल्हा अपने कमरे में जाता है, अपनी दुल्हन का घूंघट उठा के कहता है, मां ना सियाणिया मीकी ना सियाता तुसा की, हाँ ना तुसा ने खसम होने, हाँ ना।
क्या खासो क्या पीसो कुदर जुलने हो। हाँ ना कल बरी माम जासा जुलसा उठा सलाम करसा अल्लाह बच्चा बच्ची देसी या ब्रायलर क्या होया। हाँ ना तफे छकसा ही ना हो और जुल ना हो क्या होया। अब गुजरा वाला आ जाए, गुजरा वाले का क्या लहजा है। गुजरा वाले के लोग जो है ना वो खाने पीने के बड़े शौकीन है, मेहमान नवाजी बहुत करते हो। अपनी दुल्हन को क्या कहता है, कुंड चुक लै मामी, हाँ हाँ तेन पहला वेखे नखरे करनी पई है की आ, हाँ हाँ तेन पहला वेखे मंगनी वाले दिहाड़े तेन वेखे जिस दिहाड़े गोशत पके गोशत हूँ कढ़ाई बना के लेंदी अपनी बेगम कह रहा तू हाँ खाना है, हाँ खा लिया तू हाँ खाना है। भरा लाहौर को रोटी खा के मन की हो रोटी तू हाँ आख्या वेखे तुम वेखे त्रै ही वेखे की होए पैरों मेहंदी लगी है की आ। सियालकोट नारोवाल का एक ही लहजा है। नारोवाल सियालकोट जफरवाल चिविंडा वो अपनी दुल्हन को क्या कहते हैं, माना मुड़ा कलाया सलामियां लैन गया हजे हुने गया माना मुड़ा कलाया लाहौरिया को मरो रोटी खा के जाना उन्हें टुर जाना रोटी खा के जाइए माना उन्हें गया मुड़ा कलाया इंज ना करियो हसे हुने गया। अच्छा सियालकोट के लोगों कंपीटीशन ने महंगिया गड्डियां रखने का बड़ा शौक है सियालकोट के लोगों को कि अगर इन्हें 1.5 करोड़ की मंगाई है तो मैं 2.5 करोड़ वाली गड्डी मंगानी है, फैक्ट्री बेचनी पे बेच देने माना गड्डी के पैसे जमा करा खड़े ने जिन्हें 2.5 करोड़ की गड्डी ली है ना अंग्रेजी बोल रहा ना उर्दू बोल रहा पैसे जमा करा खड़े ने माना अजे उन्हें कराए ने मन गया उन्हें कलाया तो 2.5 करोड़ की गड्डी लैके दे स्टार्ट कितों होंगी है समझ नहीं आती गल कही है। फैसलाबाद यानी कि चंडीगढ़ जलंधर हुशियारपुर मकेरियां फगवाड़ा यह जड़ा इलाका है अपनी बेगम की कहते क्या हाल है कुंड चक रही है बड़े हाजी हुणी चकन के आके क्या हाल है कुंड चक लवो। मेकअप किया होना दुल्हना ने बड़ा धोती प्लेट वर्गा मूँह है थोड़ा इन्ना जेवर पाया होया की गल है। फैसलाबाद के बंदे जुगत बड़ी करते बड़ा जौली शहर है। रक्शे वाले ने सच्चा वाकया मैं तो मस्ताना खड़े असी चनाब क्लब के बाहर तो अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन आती लाहौर जाती सुबह 6 पौने 6 सवा 6 बजे एक रिक्शा आया उन्होंने सवारी छड़ दी उन्हें जुगत नहीं छड़ियाँ। मैं क्या सानू स्टेशन पर उतार दे सॉरी भाई असी लाशा नहीं ढोंदे। एक वैगन आई मैं कहना सी कि सीटां खाली ने गलती हो गई मैं क्या वीरे सीटां हैगियां वीरे सीटां ही होंदियां वैगन विच होर असीं की सफां विछाइयां। एक मुंडे नूं मैं क्या यार ठंडा पानी पिया तेनू वैगन वजी है। एक मुंडे नूं मैं क्या यार की हाल है टाउन हाल है उत्थों दे फकीर जुगतां करते मैं क्या चाचा 10 रुपए नहीं असीं यतीमां कोल नहीं लेंदे भाई वीरे। सच्चा वाक्य तुम सुना रहा मसवाक बेचते उत्थे कचहरी बाजार च मैं क्या मसवाक दे तेरे किस काम है भाई मसवाक क्या करनी है कोई मूँह चंगा हो बंदा फेरदा भी चंगा लगता एडे बुरे मूँह च मसवाक कौंजी सड़ जाती है जल जाती है तै मसवाक की करनी मैं कि यार मैं नेफे च नाला पाउणा। मुल्तान इन्ना तमीज़ो तमदन मुल्तान च उतों मुल्तान के अमीर तरीन लोग नौकर भी कहने होंगे साई मेरे को पानी पिवा देवो मेरे को पानी पिवा देवो। आबो हवा इतनी नरम है PIA तो जहाज भी जाके मिन्नत कर रहा होंगे तरले पार साई मेरे को उतरन देवो मेरे को उतरन देवो उन्होंने फिर हाफज का हलवा वहाते हैं फिर थले उतरता। पिंडी भट्टियां सरगोदा उकाड़ा झंग पिंडी भट्टियां इधर का की लहजा अपनी बेगम की कहता है घुंड चाल है मैं गुड़त्ता मार के तेरा बूता बन देना है नकरा की कली आ माए काय शासवर दी कादी कने बुक्कड़ बाणा बैठा नाल मारदे बोए बिल्लियां आंदियां पियां आए चाल आ मोड़ पाड़ू मुंडे स्कूलों आए हूं गन्ने पुटीचन मैं ठाक्या मैं क्या गन्ने नहीं पुटीचन गन्ना कच्चे हूं गन्ने मार मार मेरी लत्तां मिठियां कर दित्तियां भैया जी माए मरी गया। अमीर आदमी ना थले लगा है
गरीब आदमी बीवी की खिदमत करे ना, पाकिस्तान का एक सिस्टम है, गरीब आदमी बीवी को दवाई लैके देवे या सैर कराउन लै जाए या कोई शॉपिंग करावे तो सारे रिश्तेदार दोस्त उन्होंने हल्का बाप उन्होंने ताने मारदा, जा चुडूआ थले लगा रन मुरीदा थले लग गया। तो जे अमीर आदमी बीवी की थले लगा हो ना तो सारे रिश्तेदार तारीफा कर रहे, इनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है आपस में, बच्चा भी चुके जुत्ती भी चुकी, कदी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा पढ़े लिखे लोग ने जितने भी ये VIP लोग ने ये बीवी को हथ हुथ नहीं मारते, चपेड़ नहीं मारते, मूँह ना लड़ते रहते। पढ़े लिखे लोग बीवी को कुछ नहीं कहते, खुद कुटते रहते हैं। ये जितने भी VIP लोग ना बीवी को कुटते रहते, फुल टैंकी करवा के ना। हर अमीर आदमी ने एक FX या छोटी महरान गड्डी जरूर रखी होंगी। अमीर आदमी पढ़े लिखे डरते रहना मैं किडनैप ना हो जाऊँ, बड़ी गाड़ी नहीं निकालनी, हालात ठीक नहीं है। ये अमीर लोगों की लड़ाई की होंगी परफ्यूम तो, कॉम्बिनेशन तो। बैठो गाड़ी में, बच्चे सामने नहीं लड़ते, बच्चों पे गलत असर पड़ता है। गाड़ी में बैठो, अब बताओ क्या हुआ था। मैंने हमेशा तुम्हें बर्दाश्त किया है, कोई हद होती है। मैंने कहा क्या था, ये कौन सा परफ्यूम लगा दिया तूने, पॉइजन परफ्यूम, लेडीज परफ्यूम होता है। तुम उजाड़ औरत हो, डफर औरत हो। पढ़ी लिखी बीवी को खामद कह दो ना तुम डफर औरत हो, जाहिल हो, वो इसे काम च 3-4 दिन डिस्प्लिन पींदी रहती। मैं डफर हूँ? मैं कहाँ की डफर हूँ? मैंने इकोनॉमिक्स में MA किया है, मैंने इकोनॉमिक्स में MA किया। तुम थे क्या 3rd ईयर से भागी हुए इंसान हो तुम। शादी के बाद तुम्हारे पेपर मैंने करवाए थे, क्लियर करवाए थे। तुम तो क्लियर को क्लियर कहते थे। मुझे यहीं उतारो, इसी वक्त उतरूंगी, यहीं उतारो मुझे, यहीं उतारो, यहीं यहीं यहीं। पढ़े लिखे लोग ना थोड़े से ना डर जाते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर हो जाए ना तो 10 मिनट झगड़ा बंद करो, चाइनीज आ गया, खाना खाओगी? नहीं, भाड़ में जाओ। तुम मुझे डाइवोर्स कर चुके हो मेंटली तौर पे, तूने मुझे बच्चों की वजह से एडजस्ट किया हुआ है, वैसे ज़हनी तौर पे तुम मुझे डाइवोर्स कर चुके, मुझे अवॉइड करते हो। आई एम सॉरी टू से, आई एम सॉरी। मेरा दिल चाहता है मैं खुदकुशी कर लूँ, 15-20 टिश्यू पेपर खा के मर जाऊँ, अपने कानों के अंदर स्टेशनरी घुमा लूँ। मैं इतनी फैटअप हो गई हूँ, फैटअप फॉर यू। मुझे यहीं उतरो, इसी वक्त उतरूंगी। डन डन, नो वे, नो वे, डन। अनपढ़ औरतां पिंडां दे लोग ना, उन्हें पता ही नहीं कितने बीवी को कुछ कहना नहीं कहना। सीधे साधे मासूम लोग गुत्त तो फड़ लेंदे, तलाक लैनी आ हुणे लै भी इन्ने जरूरी कागजात उन्होंने घर जाके दे, तलाक लै। मुंडा मेरा मैनू फड़ा। औरतें भी गुस्से च, जम्मिया मैं पालिया मैं, तू मामा लग रहा है, लो सूटे की गिटक मगर चमड़ियां तो मेरी जान छड़। अनपढ़ औरतें किस तरह थ्रैट कर दियां खामद नूं। मेरा दिल करता बच्चे ला के नहर च छाल मार दियां, वड्डी रेल गड्डी के थले सिर देता, जिदा मैं लूस गई तेरे को। मेरा दिल करता मैं सिर थले दे के मार जावा बस। अब रह गया लाहौर की बात। अच्छा पढ़े लिखे लोग घर जाते हैं ना, बीवी को कुछ नहीं कहते, बेगम खाना पका है। पढ़िया लिखिया बीवियाँ उल्टी चढ़ाई कर देंगी, खाना नहीं पका मुझे फ़ोन कर देते, मैं नौकर को जो ना जाने थी वो बेचारा छुट्टी पे गया हुआ है। अब बाहर से आए हो, मेरे लिए शैशली की ले आते, कुछ सैंडविचेस ले आते, तुम बहुत ही कंजूस आदमी, मेरी दफ़ा तुम पैसे नहीं खर्च करते, उल्टी चढ़ाई कर देंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ खाना पका है या नहीं, नहीं पका, उफ मुझे तनहा छोड़ दो, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, 10 मिनट के लिए मुझे तनहा छोड़ दो। ओह भाई तेरी बीवी उनका 2 रोटियां ला दे, 2 अंडे बना दे कि तेरी फूफी है। जिन्हें लेबर तबका है ना, अनपढ़ होना में ताना नहीं है, जाहिल होना बुरी बात है। जितने लेबर तबका ना वो बीवी को मार दे, पता है क्यों? अपने दोस्तों को बताने के लिए। उठ रोटियां पका, उठ 3:15 बजे रात में वो बीवी फिर आटे का वो हालात पैदा कर दिए। उठ रोटियां पका मेरे यार आए, उठ। वो नींदर चुनी किनियां पकाउणियां आ, हाय दस, हाय दस, 10 भी दे। 8-10 दिन हो गए मैं नहाती नहीं हूं। मैं क्या भाभी तेन सादियां गई तो मिसियां पकाउण लग पई।
एंड पे लाहौर की लैंग्वेज, लाहौर का लहजा। और जैसे बॉम्बे के लोग हैं, समीर भाई मुझे मिला, तेरे को बोल दिया ना अपन को ऐसा कोई नहीं है, मैं हूं ना, ऐसा कोई बात नहीं, अपन को है ना तो है ना। कराची के लोग समंदर से डरते रहते हैं। अरे भाई दुआ करो समंदर यूं है, कराची यूं है भाई। जिस दिन समंदर यूं आ गया कराची का पता नहीं चलेगा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। वो बीवी को अबे घूंघट उठा, झांपड़ दूंगा तेरे मुंह पे, चल उठा बे, झांपड़ दूंगा तेरे को। लाहौर के लोगों का क्या लहजा है। बीवी को क्या कहता है, कूड़ चुक भी ले हूं की नखड़े करने पे उनकी टाइम होंगे, हूं तेन कहना पेगा लम्मिया राम कहानियां छेड़ के बैठी ही है, पखा बंद कर, मैं ठंड लवानी हूं की करनी भी है ना कर को गल ही करने लिए ऐसा नहीं करना। नो सलामियां भी साड़ियां रख दी, रंगबाजी ना कर, नहीं होना रंगबाजी ना कर को गल ही करना। थैंक यू। एक प्रोग्राम नशर होता था रेडियो से, उसमें मुख्तलिफ कंपनियों की पब्लिसिटी नशर होती थी। अब तो पता नहीं वो होता नहीं होता, उस दौर की ये 74 की बात है। 100 गल्लां दी को गल ते बहुते बन गई को हल की नवाब ट्यूबवेल। अच्छा ब्रांड तो लाहौर वाले आज ही नीलम नगरा सिटी और गाशाली माल बड़ी च वेखो, वेखना ना भुलना, मौला जट मैं क्या शहर चलो तो सलाना क्रीम जरूर ले जाना, पर वो क्यों पीनो का मुंह नहीं वेख्या, नहीं हो तो मेरे जान तो पहले दफना दी सी। लो भी सजनों मैड भी कट्टे खुरे भी घट साबन वरतो 808। एक बाटा कंपनी की पब्लिसिटी, भागा भागा बच्चा आया अपनी माँ के पास, अम्मी अम्मी कौन आया, हाँ मेरा बेटा स्कूल से जुआ खेल के आए और मैं तुम्हारी अभी पिटाई करती हूँ। जी हाँ समझदार माएँ हमेशा अपने बच्चों पे बाटा शूज इस्तेमाल करती। मोहतरम गुलाम अली साहब गुफ्तगू कैसे फरमाते हैं, वो ज़रा सिंपल मजाज रखते हैं। गुफ्तगू कैसे फरमाते हैं। ये गज़ल पेशे खिदमत है, मैंने फिल्म निकाह के लिए गाई थी। सलमा आगा की ये फरमाइश है मुझे। मैं तेरी मस्त निगाही का भरम, मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, मैं रे गरे गमा गमा दानी समा गमा पा, मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं। चुप के रात दिन आंसू बहाना याद है। चुप के रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी ज़माना याद है। चुप के रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का ज़माना याद है। चुप के रात दिन
आना याद है। था दूनी नईम साहब के लिए बहुत सी तालियां, शौकत साहब के लिए, इमरान साहब के लिए। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। क्योंकि गले कट जाते इसलिए बैन हो गया, वो अच्छा ही हुआ। लाहौर में ख़ास तौर उधर बसंत मनाई जाती है। कुछ लोग पतंग उड़ाते हैं खरीद के, कुछ लूट के उड़ाते हैं। पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक वाले, वो कैसे उड़ाते हैं? जो खरीद के उड़ाते हैं उनके डिग्निटी टॉर ही होर उन्होंने खरीद के उड़ाते हैं। और चलो कन्नी दे चपेड़ खाने। लाहौर के लोग ना वड्डे पावे खा खा के ढिड छड्डे ने, एडे एडे नान खा लेने ने। पढ़े लिखे ने उन्हें 2 स्लाइस खाने ने, तद चौकस ने पढ़े लिखे लोग। सर कैसे, ठीक हूँ, हाउ आर यू, फाइन। अद्धा कप कॉफी का पीना, चौकस रहते हैं। साढ़े उत्थे दही 2 किलो दही पी लेना, नाल 3 परौंठे खा लेने, फिर लस्सी पी ली तो मत वजी रही। भाई सलाम अलैकुम, अगे सुन लिया, जा दफा हो जा। वो पतंग उड़ाते हैं। हाथ ना मारो, पेचा लग गई है। पेचा लग गया, हाथ ना मारो। वो अपनी हो गई। जो लड़के सारा दिन पतंग बनाते रहते हैं, डोर की गिट्ठा नहीं होंगी जोड़ के रखी होती है, वो कैसे उड़ाते हैं? मेरा भरा कन्नी दे दे कन्नी 2 में उड़ावांगे। और डिगना बनी, तू डिग पे तो गुड्डी भी पाड़ देनी। मां ने थोड़ी आवाज दी, काका रोटी खा ला। रोटी ढक दे बेबे, मैं नहीं खानी। हर रोटी खुआंदी रहंदी हो। चल मेरा भरा चल, आराम नाल, गुड्डी ना पाड़ दई। डोर भी थोड़ी है, आए होए पीछे डोर हो तो बंदा यूं उड़ाता है, डोर ही नहीं किधर। और पेचा ना लाइए, पेचा परसों लावांगा भाजी, परसों को पढ़ावांगा। बड़ी सैट यार ला पार ही ना जाए। गुड्डी कितनी अड़ जाती है। है कि भाई अड़ी भी बिजली के खंभे नाल बाप डाले ने इत्थे बिल भेज देना। उन्हें कहना नाने दे नाल पखे तेरा टीवी भी चलता रहा। एक मेरा नाना कोबा सी, भी बिल भेजता। आए निकल आई, आए होए वो फिर अड़ जाती। शेख कौम है साड़ी कारोबारी, उन्होंने कोठे ते अड़ गई। ओए अगे बच गई सी, उन्हें ऐतकी अड़ी भी शेखां दे कोठे ते। उन्होंने इत्थे भाग करन अपने दा की लेना। और मैनू स्कूले दाखिल कराउण लगे सी, उत्थे ही भाग करने से किन्ने पैसे, किन्नी फीस है स्कूल की, 250 रुपया।
चलो 100 रुपया ले लो, जुमे की छुट्टी ना देना। हाँ निकल आई आए होए, ਉਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਫੜ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਠਾ ਹੀ ਮਨੂਸ ਹੈਗਾ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੈਂ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਖੋਹ ਲੈਣੀ। ਹਿਜੜਾ ਕੈਸੇ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਤਾ। मेरा वीर कन्नी दे मेरा बच्चा, बच्चे की मां ने देख लिया, उन्हें मना करता, खबरदार खुसरे कन्नी देती थी, खुसरे कन्नी नहीं देती, तेरे प्यो को दसा कि खुसरे कन्नी देती सी। इस तरह आदत पै नहीं कन्नी देने की, चल दफा हो जा। हाय हाय अल्लाह कभी सानू भी तो देगा, अल्लाह देने तो नहीं मां मारे। वे दूसरा पुत्र तू दे कन्नी, पतंग कैसे उड़ा रहा है खुसरा। वे मेरे पेचा लाने घर मां भैन कोई नहीं हूं। मैं बीदर ही हूं, मैं हाजिर होता हूं इंशाल्लाह, हाजिर होता हूं। थैंक यू वेरी मच। साथ ही होता था तो मुझे भूल जाते, कहाँ हो तुम, किधर चले गए थे। वो ये गजल, ये खिदमत है। वो उम्र में काफी बड़े थे तो लोगों को डांट भी लेते थे, डांट टपट भी कर लेते थे। ये गजल मैं सुना रहा हूं, इसका आना जाना, इसकी आरोम रोई, इस राग का चलन जो है बड़ा मुश्किल है। बैठे आप, बैठिए, कहीं नहीं जाना। तो पीछे बच्चे डर जाते छोटे छोटे, मामा वो गजल गा रहे हैं। मामा दिलासा दे, बेटा वो कुछ नहीं कहेंगे, उधर उधर ही गाएंगे, इधर नहीं आएंगे, वो तुम्हारे पापा उधर है, उन्हें वहीं से रोक लेंगे। तो पेशे खिदमत है। सता सता के हमें, सता सता के हमें, सता सता के हमें अष्ट बार करती हैं तुम्हारी याद को बेकरार करती हैं, सता सता के हमें। सैफुल मलूक हजरत मियाँ साहब का कलाम, शौकत अली साहब, शौकत साहब 34 बैत तो सैफुल मलूक। लख हजार बहार हुसन दी होए होए, लख हजार बहार हुसन दी ते अंदर खाक समानी, लगा परीत अजय मुहम्मद की जग विच रवे कहानी। एक जुदाई पे शेर फरमाया मियां साहब ने, हसन खेडन नाल लगे हो, हसन खेडन नाल लगे हो, हसन खेडन नाल लगे हो, ते सट गए हो विच डूंगे फिकरां, ते पाटी लीर पुरानी वांगू, ते टंग गए हो विच किकरां। फस गई जान शिकंजे अंदर, है ज्यों वेलणे विच गन्ना, रोनू को अज रो मुहम्मद, अज रवे ते मन्ना। दुश्मन मरे, दुश्मन मरे ते खुशी न करिए, सजना भी मर जाना, दीगर ते दिन होया मुहम्मद, उड़क नू डुब जाना। मस्जिद टा दे मंदिर टा दे, मस्जिद टा दे मंदिर टा दे, टा दे जो कुछ टहंदा, पर एक बंदियां दा दिल ना ढावी,
सच्चा रब दिलां विच रहिंदा ओ कर्मा बाज प्यारे जून कोई ना कर्मा बाज प्यारे जून कोई ना भावें सिर ते लालां दी पंड होवे बीजी कणक ते उग पुकाट पैंदा भावें खास न्याई दी वंड होवे झूठे जा बाजार विकदे भावें मगर दलालां दी डंड होवे पाइया बाज मुहम्मदा कंड नंगी भावें मगर कबीले दा त्रंड होवे ओ ओ शुक्रिया। थोड़े से इनायत सर भट्टी साहब और उसके बाद अताउल्ला ईसा खिलवी लाला अताउल्ला साहब। इनायत सर भट्टी साहब। नी साडी नज़ीरा तो हुई कानू दूर दस जान साडी नज़ीरा तो हुई कानू दूर दस जान साडी नज़ीरा तो हुई कानू दूर दस जा नी साडा वैर ने तू कोई ते कसूर दस जार साडा वैर ने तू कोई ते कसूर दस जा साडी नज़ीरा तो हुई कानू दूर दस जानी कसूर दस जानी तंदूर दस जानी लाहौर में कैसे सौदा बेचते वहाँ मेहदी हसन साहब को लोगों ने सुना हुआ है, शौकत अली साहब को, गुलाम अली साहब, मैडम नूर जहाँ को, लता जी को, रफ़ी साहब को, वो तरन्नुम से सौदा बेचते हैं। आपने देखा होगा बाटी लोहारी में टींडे टमाटर 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 एक सब्जी बेचने वाला गली के अंदर सब्जी की रेडी लेके गया ठेला, अपनी सब्जी भी बेच रहा, अपने मंगेतर को मुखातब कर रहा है, किसी को पता भी नहीं चलने देता। ये सच्चा वाकया अंदरून शहर का मैंने देखा। अपनी मंगेतर को ऐसे मुखातब कर दे टींडे ला टमाटर है ध्यानी आदर गोभी ला बंद के पीनो किथे वे नहीं आ जाओ टमाटर है टमाटर धनिया बंद गोभी पीनो आ जाओ जी आ जाओ टमाटर दाने दे परे टमाटर है दाने दे परे तेरी गली च बड़ा गटर है लै जाओ पीनो जी लै जाओ जी यू फोन का कार्ड लै जाओ तेरे अब्बे ने आ जाना टमाटर है लै जाओ जी। आपको गरीबां दे बच्चे किस तरह रोंदे ने और अमीरां दे बच्चे रईसां दे बच्चे किस तरह रोंदे ने। गरीबां दे बच्चे एडा मनहूस रोंदे ने पता लगदा फुफी नूं तलाक हो गई। अमीरां दे बच्चे रोंदे घट ने जिद ज्यादा करदे ने मैंने वही वाली चौक पर लेनी वही वाली लेनी है वही वाली बेटा वो खत्म हो गई मैंने वही वाली लेनी है वही वाली लेनी वही वही तगा तगा वही वही तेरे अमीरां दे बच्चे ना पिज़्ज़े खा खा के शवारमे खा के जरा हेल्दी ने सौ भी जाते नींद नाल कोकी है नींद इन वही वाली लेनी वही वाली बेटा उठ जाओ मैंने वही वाली लेनी है ना। वो मावा भी चिड़चिड़ियाँ होंगी बच्चे वो खत्म हो गई दूसरी ले लो मैंने वही वाली लेनी हो फिर मावा चिड़चिड़ी वो खत्म होगी अब यही खाओगे डन यही खाओगे। गरीबां दे बच्चे एडा मनहूस रोंदे ने कि पता लगदा उन चुप कराई ना खान नूं तो कुछ नहीं मिलना एटमोसफेयर छप्पड़ गंदे नाले मच्छर मक्खियां लाइट नहीं गई कुल्फी नूं दिल करदा वो नहीं मिलनी उन्होंने चुप कराओ तो होर चिड़चिड़ा होंदा है पुत्त चुप कर नहीं वो तो अपने बाप नालों महंगी चीज मांगते अब्बा संडा लेना। वो आलमपना मैं सुना रहा था आपको अनारकली का एक पता नहीं कहानी है या सच्चा वाक्य है वैसे अनारकली की उधर कब्र तो है। बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं अपने उसूलों के गुलाम हैं। अनारकली रातों रात आप हिंदुस्तान की मलका बनाने के ख्वाब देख रही हो
तुम्हारी माँ को दिया हुआ वचन हमें आज भी याद है। हम तुम्हें माफ करते हैं, तुम कंधार चली जाओ, कंधार चली जाओ। दिलीप साहब, क्या ये मुगलों की तलवारें हम पे उठेंगी? क्या ये हिंदुस्तान का जो जौहन है, जो बादशाह है, ये मौत के सिवा दे क्या सकता है? शेखू, आज के दिन के लिए तुझे मांगा था खुदा से, तुम जा सकते हो, यलगार है। तो आजकल मुगल बेचारे साडे वांगर ही रुलदे फिरदे ने, उन्होंने हुक्म हुक्म तो चलता नहीं। चौबदार जी आलमपना, हमें बहुत भूख लगी है, शाही सवारी का बंदोबस्त किया जाए। कि आलमपना वो तो बेच दी है। तो फिर हम कैसे जाएं? आलमपना तुम पैदल चले जाओ। कंधार जाना चाहते हैं? कहते किसी रिक्शे वाले के पैरी पै के चले जाओ। वहाँ एक माहौल होता है पूरा, इसलिए वो उधर का माहौल ही और होता है। अब मैं नहायत अदब से हिज एक्सीलेंसी के एहसान वगन साहब, कायम मकाम सफ़ीर पाकिस्तान, मेहमान खुसूसी, मैं उनसे नहायत अदब से इल्तिमास करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात आलिया का इज़हार फरमाएँ। मोहतरम हिज एक्सीलेंसी कायम मकाम सफ़ीर पाकिस्तान एहसान के एहसान वगन साहब के लिए बहुत सारी तालियों के साथ आपका इस्तकबाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुंतज़मीन, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि इस हाल में जो परसों एक इवेंट था, बहुत कम तादाद थी और आज एक सीट भी प्रॉब्ली वैकेंट नहीं है। इसका क्रेडिट मुरवत साहब को और उनकी टीम को जाता है, जिन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज से इस प्रोग्राम का इंतज़ाम किया, जिसमें हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं, पाकिस्तान से लोग हैं, ब्रदर मुल्क ओमान के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे मुरवत साहब, आपको और आपकी टीम को सफारत खाने पाकिस्तान की तरफ से बेहद मुबारक पेश करता हूँ कि आपने इतना अच्छा इंतज़ाम किया और आला प्रोग्राम का इनेकाद किया। Ladies and gentlemen, again I am thankful to the organizers and especially the Alpha Events. Murawat Saab, your company has done a wonderful job. Alpha Events company has done a great job tonight and congratulations in the end. Thank you so much Amanullah Khan Saab. आप यहाँ पे आए, आप अपने टी सेठी साहब के स्पेशली जो उन्होंने परफॉर्म किया जैसे म्यूज़िक में और जिस तरीके से आपको आज की रात ये खुशियाँ बिखेरी हैं, इन सब का क्रेडिट हमारे आर्टिस्टों को और हमारे ऑर्गेनाइजर्स को जाता है। प्लीज़ सपोर्ट दैम और मुझे उम्मीद है कि द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम इंशाल्लाह यू विल एंजॉय। थैंक यू सो मच मनोज साहब। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमने बेशुमार प्रोग्राम किए हैं इस स्टेज पे भी और कई दूसरे स्टेज के ऊपर भी, लेकिन इस कदर शायकीन की बड़ी तादाद बहुत कम देखने को मिली। आप सब के लिए भरपूर तालियां कि आप लोगों ने यहाँ तशरीफ़ लाकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया और ढेरों इनामात आप लोगों के लिए भी हैं। जी, यहाँ शील्ड पेश की जा रही है। She's been coordinating the whole event very well and we are so thankful to her to be here as a compere.